जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों के उपाय कर अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है। देखिए, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं ये बहुत ही साहसी होते हैं क्योंकि इनके स्वामी कौन है? मंगलदेव। मंगलदेव जोश के कारक है और ये एक दृढ़ निश्चय स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग फैसले लेने में देर नहीं करते हैं, फटाफट फैसले लेते हैं, या तो जोश में या होश में। तो ये जो भी फैसले लेते हैं ना उसमें सहमत रहते हैं, चाहे जोश में क्यों ना ले। फिर ये पीछे नहीं हटते हैं, फिर ये कहते हैं अब तो नाक पे आ गई है, अब तो जो बोल दिया सो बोल दिया। तो इस मंथ आपके लिए जुलाई का महीना क्या खास लेकर आया है। देखिए, इस मंथ आपके सबसे पहले अगर मैं बात करूं, छठे भाव में आपके राहु देव की मौजूदगी से आप लोगों को दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ प्रयास को जारी रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आप इन चुनौतियों को पार भी लगा जाएंगे। इसके साथ ही छठे भाव में राहु आप लोगों को स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम देगा। अगर आपकी सेहत खराब चल रही थी तो अब ठीक हो जाएगी, लेकिन साथ ही चिंता भी आप लोगों को ज्यादा सताएगी क्योंकि आप बेकार की खामखा की चिंता कर लेंगे। आपका स्वभाव है सबके बारे में सोचना, सबके बारे में करना, तो इस स्वभाव की वजह से ही आप चिंतित ज्यादा रहेंगे। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं बोला। तो मत सोचिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। आपके 12वें भाव में केतु की मौजूदगी मान सम्मान के साथ थोड़ा तनाव और मन में अशांति दे सकता है। वहीं इस महीने देवगुरु बृहस्पति भी छठे भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके चलते आप लोगों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत देखी जाएगी। मतलब आपको ना बजट बनाकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो इस मंथ आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और इस दौरान अगर मैं धन की बात करूं तो आपको धन हानि होने का भी यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा पीरियड है जो आपको धन हानि होते हुए यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस मंथ केतु और देवगुरु बृहस्पति की प्रतिकूल मौजूदगी के चलते अनचाहे खर्चों की वजह से आप लोग हो सकता है कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाएं या आपको धन किसी को देना पड़ जाए। लेकिन अगर आप किसी को धन दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के देना, आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर इस महीने आपको किसी को पैसे दे दिए तो आपके पैसे फंस गए, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इस महीने आपको धन नहीं देना है। और नौकरी की अगर मैं बात करूं तो इस महीने नौकरी के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि काम में असंतुष्टि के चलते नौकरी बदलने की संभावनाएं हो सकती हैं। आपको लगेगा आप अपना या तो टाइम खराब कर रहे हैं या फिर आपको जितना मिलना चाहिए यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये आपके जो मन के ख्याल है ना, यही आपको ज्यादा परेशान करेंगे। तो जब तक आपको दूसरी नौकरी ना मिल जाए, पहली नौकरी गुस्से में और जोश में मत छोड़ना। ऐसा कर दिया तो पछताएंगे। आपकी एकाग्रता में भी इस मंथ कमी देखी जाएगी। आप एकाग्रता की कमी को महसूस करेंगे, जिसके चलते काम में आप बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करेंगे और ऐसी गलतियां करेंगे जो आपने अपने जीवन में आज तक नहीं करी। इसलिए मेंटली अपने आप को बहुत काम डाउन रखिए। और जो लोग बिजनेस में हैं तो देखिए, व्यवसाय की बात करूं, आप लोगों का भी ये मंथ आशाजनक प्रतीत नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो इस मंथ देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठे हैं, जिसके चलते व्यापार के क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं नहीं है। कुछ पैसा लगाकर आप सोच रहे थे नया कर लेंगे तो पैसे डूबेंगे आपके। आपने पहले भी जो पैसा लगाया हुआ था, आप सोच रहे थे उससे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहां डुबती है आपकी। तो आप और पैसे मत लगाइए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो आने वाले समय में लाभ तो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये समय आपकी पैसे की बर्बादी करते हुए आपको दिखा रहा है। तो बचिए इस चीज से। इसके साथ ही आपके 12वें भाव में केतु की मौजूदगी से आप लोगों को व्यवसाय के क्षेत्र में गलत फैसले भी लेते हुए देखे जा सकते हैं। आप लोग जोश में गलत फैसले लेंगे, आपको लगेगा नहीं नहीं मैं थोड़ा और इन्वेस्ट कर दूं, फायदा होगा। फायदा नहीं होगा। बाद में जब ये स्थिति आपकी बदलेगी, ये ग्रहों की स्थिति बदलेगी, आप पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू रोक रही हूँ, मत करिए, संभल जाइए। आगे इसी महीने की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए, इस मंथ में शनिदेव आपके
चौथे भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पारिवारिक जीवन में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चौथा घर देखिए घर में सुख शांति का घर है। और ऐसे में स्थिति आपके लिए यहाँ पर शनिदेव बैठ के क्या करेंगे, चीजों को बिगाड़ देंगे। तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्थिति कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में। वहीं करियर की बात करूं तो कठिन लक्ष्यों से ही आप करियर की प्राप्ति कर पाएंगे। रिश्तों के लिहाज से देखिए ये पीरियड आपके लिए मिले जुले परिणाम ही लेकर आ रहा है, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र की प्रतिकूल स्थिति के चलते पार्टनर के साथ बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आप अपनी चलाएंगे, अपनी ही धुन में चीजों को करेंगे, जो कि गलत है। सामने वाले की भी सुनिए। इसी वजह से थोड़ा सा आप असुरक्षा की भावना भी महसूस कर सकते हैं। एक अज्ञात भय आपको हमेशा लगा रहेगा, एक अजीब सा डर आपको लगा रहेगा। 12वें भाव में केतु की मौजूदगी आप लोगों को थोड़ा सा सिर दर्द की प्रॉब्लम और आपको पाचन संबंधित दिक्कत प्लस नींद की कमी, इन सब चीजों से आपको इस मंथ में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर इस समय चिंतित होने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर अभी भी आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आप कोई लंबी बीमारी अपने गले मोल ले लेंगे। चंद्र राशि आपके चौथे भाव में शनि की ये मौजूदगी देखिए बेवजह की बहस में आपको डालेगी। इस वजह से परिवार के सभी लोगों के साथ थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, समस्या पैदा हो सकती हैं। ग्रहों के प्रतिकूल होने की वजह से ये मंथ परिवार के सदस्यों के बीच में वाद विवाद खड़ा कर सकता है, छोटी सी बात को बढ़ा सकता है और इसी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ेगा आपका। इसके साथ ही 12वें भाव पर शनि मतलब 12वें भाव में शनि होने की वजह से अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 12वें भाव पर अगर शनि की दृष्टि कह लो तो यहाँ पर शनि बैठे हैं, खुद दृष्टि पड़ने से खर्चे करा देते थे, यहाँ तो शनि खुद बैठ गए हैं तो खर्चे तो और ज्यादा करा देंगे और परिवार में सबके लिए खर्चे बढ़ेंगे, खाली आपके लिए नहीं। मंगल देव आपके 10वें भाव में राशि, देखिए मंगल क्या है, आप ही की राशि के स्वामी हैं, तो मंगल 10वें भाव में राशि के स्वामी के रूप में मौजूद है, जिसके चलते परिवार में खुशी का वातावरण जरूर बना रह सकता है। इसके लिए आपको अपने मंगल देव की मदद लेनी बहुत जरूरी है और परिवार में चल रही समस्याओं का अंत भी मंगल देव ही करा सकते हैं और तभी आपको राहत भी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति की मौजूदगी परिवार में सदस्यों के बीच में विवाद पैदा जरूर कराएगी, तो ऐसे में जोश में काम नहीं लेना है, होश में काम लेना है। इसीलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि मंगल देव ही हैं जो आपको बचा सकते हैं किसी बड़ी हानि से, बड़े नुकसान से। मंगल देव ही हैं जो आपको किसी बड़े नुकसान से या लड़ाई झगड़े से बचा सकते हैं। मंगल देव ही हैं जो अगर आपका कोई अहित चाह रहा है तो आपका अहित ना हो उससे बचा सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको प्रतिदिन यानी कि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए उपाय यही है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ऐसा करने से आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देख सकते हैं। जो नुकसान आपको इस समय मिलता हुआ दिख रहा है तो वो नुकसान आपको नहीं मिलेगा। बस हनुमान जी की शरण में पहुंच जाइए, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करिए, सुबह भी करिए और शाम को भी करिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और सबसे प्यारी चौपाई हनुमान जी की, जो शत बार पाठ करी कोई, छूट ही बंदी महासुख होए। तो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली तो बस समझ आइए हनुमान जी ने आपके कष्ट को वैसे ही दूर कर दिया। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।